नमस्कार सभी टैक्सी ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर भाइयों से, जो भी टैक्सी लाइन में हैं, बाइक, ओला, रैपिडो, उबर कुछ भी चला रहे हैं, टैक्सी जो भी चला रहे हैं इन ऐप के माध्यम से, उन लोगों से आज एक मैं सलाह लेने जा रहा हूं और एक छोटा सा सलाह देने जा रहा हूं। मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं जो भी रेट कम है उसके बारे में। ओला, उबर, रैपिडो, जिस भी कंपनी में जिसका भी रेट कम है, मान लो कि ओला, उबर, रैपिडो में, मानो कि टैक्सी लाइन में ओला या उबर या रैपिडो तीनों में से किसी का रेट कम है और या भारत टैक्सी। वहीं अगर ऑटो लाइन में बात करें तो कौन से कंपनी का रेट कम है और बाइक लाइन में कौन से कंपनी का सबसे रेट कम है, ये तीनों लाइन में सबसे ज्यादा कम किस कंपनी का रेट है उस पे अपने बात करेंगे। उसके बारे में जानना चाहते हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं। पहली चीज तो ये मैं जानना चाहता हूं। दूसरी चीज, ओला, उबर, रैपिडो या भारत टैक्सी, अभी 4 कंपनी हाल फिलहाल में अपने मार्केट में है जो कि अच्छा खासा चल रही हैं, जिसका नाम सबके जुबान पे आ जाता है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि सबसे कम तुम्हारे में कौन सा कंपनी भाड़ा दे रहा है, और दूसरी चीज सबसे अच्छा कौन सा भाड़ा दे रहा है, कौन सी कंपनी आपको भाड़ा दे रही है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं। अभी इसका मैं आप लोगों को एक सजेशन भी दूंगा कि किस तरीके से आप अपने कमाई को 2 गुना कर सकते हो या 1.5 गुना या ज्यादा बढ़ा सकते हो, इस पे भी अपने बात करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं इस प्रकार की वीडियो बनाता रहता हूं आपके सूरत में, सूरत टैक्सी ड्राइवर नाम से मेरा चैनल है। तो अपने शुरू करते हैं, वीडियो पे आते हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूं, मानो कि ओला, उबर, रैपिडो या भारत टैक्सी, मान लो कि 5 मिनट के लिए अभी तक हम लोगों का ओला सबसे बेहतर चलता था टैक्सी में, और चल भी रहा है मौजूदा हालत में भी। रेट गिराया था, फिर से काफी हद तक सही दिख रहा है मुझे, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूं। और वहीं ऑटो रिक्शा में शायद उबर और ओला ही अच्छा रेट दे रहा है। अभी बाइक में मुझे आइडिया नहीं है, बाइक में भी हमारे दोस्त लोग चलाते हैं, उनसे भी मैं आइडिया लूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। जो भी बाइक वाले ड्राइवर अपने को मिलेंगे उनसे भी जानकारी लेंगे अपने, और आपको बताएंगे कि भैया उसमें क्या रेट चल रहा है और किस तरीके से सबसे ज्यादा अच्छा अर्निंग किसमें है। अब बात करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए जो भी कंपनी हमको सबसे ज्यादा कम रेट दे रही है, ओला, उबर, रैपिडो, भारत टैक्सी, अपने पास 4 ऑप्शन है, और जो कंपनी हमको कम रेट दे रही है उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो कम दे रही है, और हमारे पास 3 ऑप्शन तब पर भी बच रहे हैं। अगर उस कंपनी को हम नहीं चलाते हैं तो जायज सी बात है कि जो दूसरी 3 कंपनियां हैं उसी में हमारी राइड आने वाली है। इसको गौर से सुनना भाइयों, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो छोड़ के मत जाना। सारे लोग, जिसको जानकारी है वो भी मत जाना, कारण क्या, जिससे सबको जानकारी मिल सके। और अपने सारे ड्राइवर भाइयों को शेयर भी करना है वीडियो, लाइक करना या ना करना, क्योंकि ये सारे ड्राइवर भाइयों के हित के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जो कंपनियां आपको ज्यादा पैसा दे रही हैं, 3 कंपनी फिर भी आपके पास बचती है, तो क्यों ना हम ड्राइवर भाई अपने स्वेच्छा से वही कंपनी चलाएं जिसमें अच्छा खासा रेट मिल रहा हो हमको। ये हमारी गलती है कि हम लोग कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मानो कि कोई कंपनी भाव गिराती है और हम उस पे ज्यादा राइडें आने लगती है और हम वही करना शुरू कर देते हैं, जबकि उस कंपनी को हमको बंद करना चाहिए और 2-3 कंपनियां जो बचती हैं उस पे हमको काम करना चाहिए। आप लोगों का क्या राय है? अगर हम जो कंपनी हमको कम पैसा दे रही है उस कंपनी को अगर अपने छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए, तो क्या 3 कंपनी से हम नहीं जिंदा रह सकते हैं? सेम राइड उसी कंपनियों में, तीनों कंपनियों में आने वाली है, तो काहे को अपने लोग मरे जा रहे हैं? ये हमारी गलती है, ना कि आज जो हमारा फायदा उठाया जा रहा है, हम ड्राइवर भाइयों का शोषण किया जा रहा है, जिन शहरों में शोषण किया जा रहा है वहां पे हमारी गलती है। अगर भाव कम भी है, सब कंपनी भाव कम कर दी है, अगर आपको भाव बढ़वाना है तो एक कंपनी को आप टाइमली छोड़ दो कि हमको जब अच्छे से भाव मिलने लगेगा, सारे ड्राइवर भाई विचार बनाओ कि अपने को 3 कंपनी चलाना है, चौथी कंपनी को, एक कंपनी को छोड़ देना है जब तक ये हाईएस्ट रेट नहीं कर देती है तब तक। जब वो हाईएस्ट रेट कर दे तो 2 कंपनी फिर पकड़ लो, 2 कंपनी को एक साथ छोड़ दो। सारी राइडें इन्हीं कंपनियों में आने वाली हैं। अभी कुछ लोग ऐसा बोलेंगे
कि भैया हमारी आईडी बंद है, पहले तो ये आपकी गलती से बंद है, दूसरी अगर बिना गलती की बंद है तो 3 कंपनी में से 2 कंपनी तो चालू ही होगी, 4 कंपनी में से 2 कंपनी तो चालू हुई होगी। जिस कंपनी के स्ट्राइक करने को बोला जा रहा है, जिस कंपनी को बंद करने को बोला जा रहा है आपको, उस कंपनी के अलावा आपकी एक कंपनी बंद है या 2 कंपनी बंद है, तो एक कंपनी में कुछ दिन चला लो भाई, एक कंपनी में चला लो, अच्छा खासा रेट हो जाएगा तो आप भी कमाओगे और जो ड्राइवर भाई हैं वो भी कमाएंगे। मैं दिल्ली, मुंबई और इसमें हर शहर के टैक्सी ड्राइवर भाइयों की बात कर रहा हूं, ना कि मैं सूरत शहर की ही बात कर रहा हूं। सूरत शहर में भी मैं ये चीजें मांगना चाहता हूं सारे ड्राइवर भाइयों से, जिस कंपनी में सबसे ज्यादा कम रेट आप लोगों को लगे, जो भाड़ा सबसे कम रेट का हो, उसको मत उठाओ प्लीज। ये मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है। इसमें सारे ड्राइवर भाइयों का भला है, ना कि हम लोगों को एक दूसरे को ऊपर देखना है, मैं नहीं उठाऊंगा दूसरा कोई उठा लेगा। कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है, जो हम लोग रेट गिरता है तो कंपनी को गाली देते हैं, भला बुरा बोलते हैं, ये हमारी गलती है। कौन कंपनी नहीं चाहेगी कि हम अपनी कंपनी को बचा के रखें? आप ही एक कंपनी के मालिक बन के देख लीजिए, कुछ देर के लिए आप ऐसा समझिए ओला, उबर, रैपिडो किसी कंपनी के आप मालिक हो। अगर 2 कंपनियां मान लो कि 20 रुपए किलोमीटर दे रही हैं और मैं अपनी कंपनी लेके आ रहा हूं, तो कुछ ना कुछ तो मुझे ड्राइवर या कस्टमर को नया देना पड़ेगा, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा राइड मैं पा सकूंगा। तो या तो मैं भाव घटाऊं या तो अपने पास से पैसा दूं। तो अपने पास से पैसा देने के लिए तो किसी के पास इतना ज्यादा है नहीं, तो भाव घटाएगा ही, जायज सी बात है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा राइड आएगी ही। जब भाव घटेगा तो कस्टमर तो बुक ही करने वाला है, उसको कम पैसे में गाड़ी मिल रही हो तो काहे नहीं बुक करेगा। तो ये हमारी गलती है कि हम लेके पहुंचते हैं गाड़ी, वहां पे सेवा देते हैं। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को मिनी प्राइम और एक्सयूवी के बारे में ही बता दूं, अगर मिनी बुक करने पे एक्सयूवी आ जा रही है तो काहे को हम जो है मिनी और प्राइम और एक्सयूवी बुक करेंगे? ये हमारी गलती है, ना कि कंपनियों की। मैं तो सीधा सीधा बोलता हूं और मैं आशा करता हूं कि काफी सारे ड्राइवर भाई हमारे समझेंगे भी, और जो समझ रहे हो और जिस कंपनी में सबसे ज्यादा कम रेट है प्लीज कमेंट कीजिए, और उस कंपनी का जो फेयर हो, जैसे हमारे सूरत में 15 रुपए मिनिमम जो है फेयर है ऑटो रिक्शा का मिनिमम फेयर, और वहीं अगर टैक्सी की बात करूं तो 20 से 25 रुपए किलोमीटर, 20 रुपए मिनिमम है, और ऊपर जितना भी हो सके। ऑटो रिक्शा और 4 व्हीलर का मैं बता रहा हूं, वहीं अगर बाइक की बात करूं तो उसका आइडिया मुझे नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। पर मैं ये भी बोल रहा हूं कि जो भी हो, जिस कंपनी में सबसे कम मिल रहा हो, आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, अपने जानना चाहते हैं। इस पे बहुत बेहतरीन वीडियो मैं बनाने वाला हूं, सभी टैक्सी ड्राइवर भाइयों से एक मीटिंग करके सबके साथ मिल करके बात करने वाला हूं, और कम से कम 20 ड्राइवरों का ओपिनियन भी लेने वाला हूं, उन लोगों से बातचीत भी करने वाला हूं। जो भी बातें रहेंगी आप लोगों से करके जरूर से जरूर मैं बताऊंगा। और बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना। अपना भरसक प्रयास है कि सारे ड्राइवर भाई कमाएं और एक अच्छा रेट पाएं। उसके लिए हम ड्राइवर भाइयों को समझना पड़ेगा, ना कि कोई कंपनी समझने आएगी अपने पास। अगर हम उस कंपनी का सपोर्ट करेंगे जो कंपनी हमको अच्छा रेट दे रही है, तो ऑटोमेटिक दूसरी कंपनियां भी सुधर जाएंगी। उनको पता चलेगा कि हमारा भाव कम है, इसीलिए हमारी राइडें नहीं उठती हैं। सीधा सीधा एक सिंपल शब्द में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब इसको कौन समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है, किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में, तो मुझसे एक बार आप लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर से मैं और सरल शब्द में भी आपको वीडियो बना के बताऊंगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी दोस्तों से राधे राधे।